हेलो स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल के आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल इंटीग्रल का स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। तो ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड ले लेंगे कि i इक्वल टू इंटीग्रल 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एंड यहाँ पे रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका सब्सटीट्यूशन होता है x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए पुट करना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा। एंड यहाँ से पहले साइन थीटा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा इज x बाय a। एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये साइन इनवर्स शिफ्ट होगा राइट साइड में। तो यहाँ से साइन थीटा से हम साइन थीटा इक्वल टू x बाय, यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो हमने सब्सटीट्यूशन किया है x इज इक्वल टू a साइन थीटा and then find the value of sin theta is x by a and therefore the value of theta is sin inverse x by a। बट यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो dx का भी पुट करना होता है। एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx डिफरेंशिएट दिस गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव है dx एंड इज इक्वल टू a इंटू साइन का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ थीटा ऑफ d थीटा। एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये गिवन इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, x का वैल्यू है a साइन थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड इंटू द वैल्यू ऑफ dx। तो यहाँ से हम देखते हैं तो dx का वैल्यू है a टाइम्स कॉस ऑफ थीटा ऑफ d थीटा। तो इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो इसके प्रीवियस रिजल्ट में भी हमने यहाँ पे जो दोनों टर्म में a स्क्वायर था इसको कॉमन लिया था। तो इसमें रूट में हम कॉमन लेंगे a स्क्वायर, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इनटू a कॉस थीटा ऑफ d थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में और एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम कि इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। तो ये होगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चेक करना है कि थीटा में है तो थीटा में लिखना है, एक्स में है तो एक्स में लिखना है, बट ये फंक्शन थीटा में है तो यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर थीटा एंड इंटू a कॉस थीटा ऑफ d थीटा। एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ I इज़ इक्वल टू, ये फंक्शन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो a कॉस थीटा का परफेक्ट स्क्वायर है और रूट के आउटसाइड में होके यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल में रिमेनिंग वैल्यू होगा 1/a कॉस। तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है सिर्फ a कॉस एंड इनटू, ये a कॉस क्यों हुआ क्योंकि रूट है और स्क्वायर भी है, एंड इनटू a cos theta of d theta। तो this a and cos theta get cancel and is equal to integral of 1 d theta, and the integral of constant function is theta 1 का इंटीग्रल ये d theta के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रल होगा थीटा प्लस c एंड इज इक्वल टू, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये हुआ सेकंड रिजल्ट प्रूफ। तो ये सेकंड रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे सेकंड रिजल्ट प्रूफ हुआ है कि लेफ्ट साइड में था इंटीग्रल 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड इज इक्वल टू राइट साइड इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। तो रिजल्ट प्रूफ करना सिंपल है, मेन हमें समझना है इसका सब्सटीट्यूशन। एक बार आपको परफेक्ट सब्सटीट्यूशन यदि पता है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रूफ करने के लिए भी आते हैं, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इसको देखते हैं तो इसके रिज़ल्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी यदि कोई क्वेश्चंस आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो हम ये डायरेक्ट रिज़ल्ट यूज़ करेंगे एंड विद इन अ सेकंड हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो अभी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/√3² - x² ऑफ dx। तो इसको ऑब्जर्व करना है कि 7 रिजल्ट जो अभी हम प्रूफ करेंगे उसमें से ये कौन से टाइप का रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि इंटीग्रल 1/√a² - x², पहले कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस देन फंक्शन। तो ऐसी जब भी होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x/a, बट चेक करना है कि a मीन्स क्या है। यहाँ पे जैसे a का वैल्यू a था स्टैंडर्ड में, बट यहाँ पे 3 है, तो इसका डायरेक्टली आंसर sin इनवर्स ऑफ x/3 + c हम ले सकते हैं, और फिर 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे कोई दूसरा यदि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/√25 - x² dx। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये 25 है, यहाँ पे a² के फॉर्म में होना चाहिए था, बट 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, तो इसका भी हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं कि sin इनवर्स ऑफ x/5 + c। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इसका हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें ये x² के पहले कोई वैल्यू होती है, और वो वैल्यू यदि है तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, चलो आइए एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/√50 - 2x² dx। अब x² के पहले कोई वैल्यू है, तो इसके प्रीवियस रिजल्ट में भी हमने किया था कि x² के पहले जो वैल्यू होती है उसे आउटसाइड लेना होता है, बट यहाँ पे आउटसाइड जो लेंगे तो रूट में ही लेना होगा। तो 1/√2 आउटसाइड एंड 2 से ही दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 50/2 - 2x²/2 एंड होल ऑफ dx। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो ये एक स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। जैसे इसके बाद जो स्टेप आती है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, मीन्स रूट ऑफ 2 × 50/2 इज़ 25 - x² ऑफ dx। तो इसके बाद हम डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे कि क्या किया हमने कि 2 कॉमन लिया है, एंड कॉमन का मीनिंग होता है कि ये वैल्यू से दोनों को डिवाइड करना है, और 2 × 50/2 इज़ 25, 2 कैंसल x²। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 25 - x² डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब ये जो √2 है ये आउटसाइड होके ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये √2 ही रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/√2 एंड इंटू 1/√2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/√of दिस 25 - x² ऑफ dx। तो यहाँ पे अभी ये जो आया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इंटीग्रल 1/5² - x² dx लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका आंसर होगा 1/√2 इंटू sin इनवर्स ऑफ x/5 + c। तो अब ये 5 कहाँ से आया है, तो ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने ये रिज़ल्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या हुआ है कि ये 1/√2 हमें एक्स्ट्रा में लेना पड़ा है, बिकॉज x² के पहले जो 2 था ये अलाउड नहीं है। x² के पहले कांस्टेंट, x² के पहले जो है वो 1 ही होना चाहिए, मीन्स ये स्टैंडर्ड x² रहना चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसका यूज़ करके हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कुछ एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन यूज़ दिस रिजल्ट। तो स्पेशल इंटीग्रल में आज हमने जो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले प्रूफ किए हैं, टोटल 7 जो रिज़ल्ट थे उसमें से 5 रिज़ल्ट्स हमने प्रूफ कर लिए हैं। जो 2 रिज़ल्ट है उसमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ नहीं होता है, उसमें दूसरी हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे। बट आज आपको करना ये है कि जो भी हमने फॉर्मूले लिए हैं वो आपको अच्छे से लर्न करना है।
तो इंडेफिनेट इंटीग्रल के स्पेशल इंटीग्रल में आज हमने जो रिज़ल्ट प्रूफ किए हैं वो रिज़ल्ट डिपेंड थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे। जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं वो सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ करके उन्हें प्रूफ किए हैं। टोटल 7 रिजल्ट्स में से 5 रिजल्ट्स हमने प्रूफ कर लिए हैं। उसी बेस पे आपको पहले एग्जांपल सॉल्व करके देखना है। डिफ़िकल्टीज यदि आपको आती है तो मुझे सेंड करनी है। जो 2 रिमेनिंग स्पेशल इंटीग्रल्स हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं होती है, वो डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे प्रूफ करेंगे एंड ये 7 रिजल्ट्स पे अगेन हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।